नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे तोरी की खेती की। तोरी, तुरई या नुनिया, बहुत से नाम हैं इसके और फायदे भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जायद के मौसम में आमतौर पर दो तरह की तोरी की खेती की जाती है और आपको दोनों किस्म के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी तो सही किस्म का चुनाव आप कर पाएंगे। हम अगर बात करें तोरी की, तो तोरी दो तरह की है। एक तो वो जिसको हम रिज गुड बोलते हैं, जिसमें धारियां होती हैं, सख्त धारियां बनी होती हैं, और एक वो जो मुलायम होती है, जिसको काली तोरी भी बोलते हैं। तो काली तोरी के लिए दो किस्में जायद सीज़न के लिए अच्छी मानी जाती हैं। एक तो चिकनी और एक आज़ाद नाम की है, आज़ाद, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी वालों ने निकाली हुई है। ये तो मुलायम तोरी है, जिसको लूफा भी बोलते हैं अंग्रेज़ी में, काली तोरी बोलते हैं हिंदी में। और जो रिज गुड है, जो धारीदार तोरी है, उसकी जो किस्म है जो जायद सीज़न में लगा सकते हैं, उसका नाम है नूतन। और अब बारी आती है तोरी के बीज की। कितनी किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी खासियत क्या है और किसान उनका चुनाव कैसे करे, इसके लिए डॉक्टर डपास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीजों की सिफारिश करते हैं, जिसकी अपनी ही खासियत होती है। तोरी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक चिकनी तोरी, एक धारीदार तोरी। जो चिकनी तोरी है उसकी खेती ज़्यादा होती है, धारीदार तोरी भी काफ़ी अच्छी खेती हो रही है इसकी। इसमें जो धारीदार तोरी की वैरायटी हैं वो पूसा नस्दार और पूसा नूतन, ये दोनों अच्छी किस्में हैं, पूरे देश में लगती हैं, इनको लगाया जा सकता है। लेकिन जो चिकनी तोरी है उसमें हमारे पास कई सारी किस्में हैं, काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं। पूसा चिकनी, पूसा सने, पूसा सुप्रिया, और इसी तरह से काशी की एक वैरायटी, काशी कंचन के नाम से एक वैरायटी है। ये तोरी की काफ़ी अच्छी किस्में हैं जिनकी आप रोपाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तोरी की कुछ अच्छी किस्में निजी संस्थाओं द्वारा भी तैयार की गई हैं। इन हाइब्रिड या संकर नस्ल के बीज का चुनाव आप अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी पा सकते हैं। लेकिन बीज खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, कहीं अच्छे बीज के नाम पर आपके साथ धोखा ना हो जाए। जो सरकारी संस्थान है, वहाँ से इसके हाइब्रिड संकर बीज अभी नहीं निकले हैं, लेकिन बाज़ार में अच्छी कंपनियों के, जैसे नामधारी है, राशि है या नूनहेम सीमेंस, इनकी जो हाइब्रिड निकले हैं वो अच्छे माने गए हैं और उनके बाज़ार में मांग भी है। लेकिन उनके नाम जो हैं, इनके ज़रूरी नहीं कि ये अलग अलग किस्में हों, जिस नाम से बिकती हैं उस नाम से बिकती हैं, किस्में सारी एक सी होती हैं। और आमतौर पे पाया गया कि जो संकर किस्में हैं उनकी पैदावार अधिक होती है और जल्दी एक सार फल निकलते हैं उसके, जिनका तोड़कर बाज़ार में ले जाना जल्दी संभव हो सकता है, थोड़ी जल्दी निकल सकते हैं। और संकर बीज अगर इन कंपनियों के बाज़ार में मिल रहे हों तो सुविधानुसार उनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये आवश्यक है कि आदमी धोखा ना खाए, इसलिए पहले अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही इसका बीज लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में प्राइवेट कंपनियां बहुत किस्म की हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। तो बीज में धोखा नहीं होना चाहिए, ये देखकर किसान को बीज लेना चाहिए। बीज का चुनाव जितना जरूरी होता है, उतना ही उसका शोधन भी जरूरी होता है। अपने अनुभव से आप ये तो जानते हैं कि बीज का शोधन सही तरीके से किया जाए तो फसल को लगने वाली कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, जो अच्छी पैदावार के लिए पहली जरूरत है। तो बुआई से पहले बीज शोधन से जुड़ी जानकारी और उसका पालन जरूर करें, और ये जानकारी आपको देंगे हमारे विशेषज्ञ। बीज को किसी भी फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना है और साथ साथ में जीवाणु खाद से उपचारित करना है, क्योंकि दोनों बातों में क्या है कि जो हम जीवाणु खाद से जो उपचारित करते हैं उससे हमारे खाद की बचत होती है, वातावरण अच्छा बना रहता है, फसल का जमाव अच्छा होता है
और कम लागत में हमें अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन जो हमें ये फफूंदनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो बीज है पूरा जमे, कोई जो भूमिजनित रोग है वो हमारी फसल को प्रभावित ना कर पाए। और जब तोरी की फसल लगाते हैं तो इसमें जो सबसे पहला खतरा आता है वो आता है एक रेड पंपकिन बीटल, इनके लालड़ी इसको बोलते हैं। ये लाल किस्म का कीड़ा है और जब पौधे छोटे होते हैं तो उन पत्तियों को खा जाता है, नुकसान करता है। तो इसके लिए दवाई आती है 7, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप उसके अंदर राख में कोई भी मिट्टी का तेल ऐसी चीज़ मिला के अगर फेंक देते हैं उससे भी बचत हो जाती है। कई बार कुछ लोग ये गोबर को भी प्रयोग करके इससे बचत कर सकते हैं। उस कीड़े से आपको फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो बीज है उसका उपचारण करके बोया जाए और बीमारियों से बचने के लिए बीज का उपचारण जो है अति उपयोगी माना गया है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में तोरी की खेती से जुड़ी किन खास बातों को ध्यान में रखें। सर्दी के मौसम में तोरी की अगर आप प्योर तैयार करके खेत में लगाते हैं तो आपको जल्दी फसल मिल जाएगी। अभी क्योंकि तापमान काफ़ी कम है, तोरी भी की अगर बुआई करनी है तो 15 से 20 फरवरी के बाद ही शुरू हो पाएगी उत्तर भारतवर्ष में। लेकिन कुछ किसान भाई जल्दी लगा के अच्छे भाव का पैसा लाभ कमा सकते हैं। वो तब कमा सकते हैं तब वो जो तोरी की प्योर तैयार कर लें। और जो प्योर तैयार होगी ये होगी पॉली हाउस में, लो कॉस्ट पॉली हाउस में, कम लागत वाला पॉली हाउस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से तोरी की खेती से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में तोरी की खेती फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू कर दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तोरी की खेती मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होती है। ये जायद सीजन में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी हो वहाँ पर भी पानी की कमी हो जाती है, थोड़ी गर्मी भी पड़ते हैं, तो प्रजाति में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे कुछ प्रजातियाँ आजकल जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उन्होंने ख़ास तौर से निकाली हुई हैं, कुछ हाइब्रिड बनाए हुए हैं उन्होंने, और वो उसको प्रादेशिक स्तर पर प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जो सरकारी संस्थान हैं उनके यहाँ से जो प्रजातियाँ मैंने बताई वो मुख्य हैं। लेकिन जब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर बोने का समय जो है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जबकि हम मैदानी क्षेत्र में तोरी की बुआई जो है अभी फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में इसको मार्च के पहले हफ्ते में शुरू किया जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में जो किस्में हैं उनकी जो खाद पानी की जो मांग है वो इस पर निर्भर करती है कि तापमान कितना रहता है। अगर तापमान अधिक होता है तो तोरी में हर 7वें दिन पानी देना आवश्यक है मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम के हिसाब से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, उसके हिसाब से 12वें दिन 15वें दिन के हिसाब से देखकर पानी देना आवश्यक है। और अब बारी आती है बिजाई की। तोरी की बिजाई बहुत ही साधारण तरीके से होती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए नमी और बीज से बीज की दूरी जैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसकी बिजाई जो है बड़ी सिंपल है। एक तो हमें क्यारियां बनानी होती हैं। मैंने बताया कि जायद सीज़न में 3 फुट चौड़ी क्यारी बनानी होती है, उसके साथ नाली होती है, और जो बीज है वो क्यारी के नाली के पास बोया जाता है ताकि जब पानी दिया जाए तो उसकी जड़ में आसानी से जाए। और जो 3 फुट की जगह है उसमें बेल को फैलाने के लिए जगह छोड़ी जाती है। और जैसे मैंने बताया उसमें अगर उसको सहारा देकर जाल भी बनाना हो तो वो क्यारी उसमें मदद करती है। जाल अच्छा सा फैलाकर बनाया जा सकता है। बीज को बोने के लिए बहुत गहरा नहीं बोना चाहिए, और आम तौर पे जो तोरी है उसका पौध बनाकर रोपण नहीं किया जाता है, बीज सीधा खेत में बोया जाता है। तो बीज को अच्छी नमी में बोएं, बहुत गहरा ना बोएं, और बीज बोने के बाद जैसे ही अंकुरण होता है उसके बाद पानी नालियों में अवश्य दें ताकि पौधे को पनपने में आसानी रहे। जब तोरी की आप बुआई कर रहे हैं
तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखना है। लाइन से लाइन की जो दूरी है, अगर आप खेत में स्पाट लगा रहे हैं तो 3 मीटर रख सकते हैं, लेकिन आजकल एक नई विधि आ गई है कि आप उसको किसी मंच बना के खेत में उस पर चढ़ा सकते हैं, या लकड़ी बांध के कुछ तार वार बांध के उसको कम दूरी पे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। उस केस में आप जो लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे वो 1.5 से 2 मीटर की रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर की रहेगी, इससे आपको ज़्यादा अच्छा पैदावार मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि तोरी की अच्छी और जल्दी फसल पाने के लिए पौध विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे समय से पहले तोरी की फसल से आप अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तोरी में भी वही बात आती है, सर्दी के मौसम में तोरी की अगर आप प्योर तैयार करके खेत में लगाते हैं तो आपको जल्दी फसल मिल जाएगी। अभी क्योंकि तापमान काफ़ी कम है, तोरी भी की अगर बुआई करनी है तो 15 से 20 फरवरी के बाद ही शुरू हो पाएगी उत्तर भारतवर्ष में। लेकिन कुछ किसान भाई जल्दी लगा के अच्छे भाव का पैसा लाभ कमा सकते हैं। वो तब कमा सकते हैं तब वो जो तोरी की प्योर तैयार कर लें, और जो प्योर तैयार होगी ये होगी पॉली हाउस में, लो कॉस्ट पॉली हाउस में, कम लागत वाला पॉली हाउस। यानी कि प्लास्टिक की शीट आती है 200 माइक्रोन की, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार आप एक घर बना लें उसका, जिसे चारों तरफ से ढक दें, और इसके अंदर आप थैलियों के अंदर, प्लास्टिक की थैलियों में या ट्रे आती हैं, उनमें प्योर तैयार कर लें। और ये प्योर जो है 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी। जिस समय आप बीज लगाएंगे तो ये प्योर सीधी खेत में लगा देंगे। जब प्योर सीधी खेत में लगाएंगे तो आपकी जो फसल है ये अगेती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। तोरी की फसल अच्छी हो इसके लिए आप मचान या जाल का उपयोग करें। इससे आपके पौधों के लिए तापमान भी संतुलित रहेगा, साथ ही तोरी लंबी और सीधी होगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। इसमें जायद सीज़न में आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि इसको सहारा देने के लिए साथ में बांस लगा देते हैं, उस पर जाल लगा देते हैं धागे का, और उस पर चढ़ाते हैं ताकि एक तो ज़मीन पर थोड़ी सी छाया रहती है, ज़मीन का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, पौधा सूखने से बचता है, और जो तोरी लगती है वो भी लंबी और सीधी निकलती है, जिसका बाज़ार में अधिक मूल्य मिलता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर संभव हो तो एक जाल बनाकर उसके ऊपर इसकी बेल फैलाई जाए, और इसकी जो तोरियां हैं वो अच्छी निकलेंगी और इसमें पैदावार भी अधिक होगी। जबकि आम तौर पर जायद सीज़न में 15 टन से ज़्यादा तोरी नहीं निकलती, लेकिन अगर आप जाल बनाकर लगाएंगे तो 20 टन तक की तोरी हम लोग उतार सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो तोरी के बारे में हमारी जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं अपने किसान भाई को आज खास जोर देकर बताना चाहूँगा कि अक्सर कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से तोरी का पैदावार बढ़ जाती है, साइज़ बढ़ जाता है। तो पूसा संस्थान में हमने काफ़ी शोध किया है, और शोध के बाद ये पाया है कि इसमें किसी प्रकार के इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, तो जिससे आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा, और साथ साथ में एक बदनामी भी मिलती है, और इससे लाभ कोई नहीं मिलने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर, और जो कर भी रहे हैं तो उपभोक्ता पे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो पशुओं का हार्मोन है, पौधों का नहीं है, तो उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और खेती की बातों में आज हम आपको बता रहे हैं तोरी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। लगाने का तरीका है जायद सीज़न में, वो खरीफ सीज़न से अधिक मात्रा में पौधे लगाने पड़ते हैं, पौधों की मात्रा प्रति एकड़ अधिक रखनी पड़ती है। और तोरी को हम जब खरीफ सीज़न में बोते हैं तो हम 4 फुट चौड़ी क्यारी में बोते हैं, 1-1 फुट पर पौधा लगाते हैं। लेकिन जायद सीज़न में हम क्यारी को छोटा कर देते हैं, 3 फुट का, पौधे को 1-1 फुट की दूरी पर ही लगाते हैं, यानी 25% पौधे इसमें ज़्यादा लगते हैं। इसके साथ ही मधुमक्खियों की मदद से भी तोरी की पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि खेत के आसपास का तापमान नियंत्रित रहे, तो ढैचा की भी बुआई खेत के आसपास आप कर सकते हैं। तोरी के खेत के चारों तरफ
ढैंचा या कोई ऐसी फसल लगा लें जिससे वहाँ पे थोड़ी हवा नम रहे। और तोरी के खेत में अच्छी पैदावार लेने के लिए अगर आप मधुमक्खी का बॉक्स रख देते हैं तो आपको और अधिक पैदावार मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा फूल अलग होते हैं। अगर उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो तोरी की फसल से भी आप काफ़ी अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। संतुलित खाद किसी भी फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तोरी की खेती में भी यही बात लागू होती है। ये फसल ऐसी है जिसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, दूसरी जो खादें हैं उसकी मात्रा इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमारी सिफारिश ये है कि इसमें नाइट्रोजन 120 किलोग्राम दी जाती है प्रति एकड़, और जो फास्फोरस और पोटाश है वो 30-30 किलोग्राम प्रति एकड़ हम लोग देते हैं। इन सारी जानकारियों के अलावा आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि तोरी की पैदावार बढ़ाने के लिए किसी भी अवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि इससे न केवल फसल खराब होगी बल्कि आपके पैसों के नुकसान के साथ ही विश्वसनीयता पर भी धब्बा लगेगा। मैं अपने किसान भाई को आज खास जोर देकर बताना चाहूँगा कि अक्सर कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से तोरी का पैदावार बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है। तो पूसा संस्थान में हमने काफ़ी शोध किया है और शोध के बाद ये पाया है कि इसमें किसी प्रकार के इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, तो जिससे आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और साथ साथ में एक बदनामी भी मिलती है और इससे लाभ कोई नहीं मिलने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। तो मैं उपभोक्ताओं को भी और किसानों को दोनों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो कर भी रहे हैं तो उपभोक्ता पे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो पशुओं का हार्मोन है, पौधों का नहीं है, तो उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तोरी की अच्छी पैदावार के लिए छोटी छोटी सावधानियां जरूरी है। संक्षेप में आइए एक बार फिर से डॉक्टर डब्बास से जान लेते हैं इन सावधानियों के बारे में। सावधानियों मैंने दो ही बातें आपको बताना चाहूँगा, दोबारा बताना चाहूँगा कि एक तो बीज को उपचार करके लगाना है। उपचार भी दो चीज़ों से करना है, एक आपको करना है फफूंदनाशक दवाई से, दूसरा जीवाणु खाद से। तीसरा, बुआई करते समय खेत में पर्याप्त नमी हो, तापमान जो है रात का 10 डिग्री से ज़्यादा हो, उससे अगर कम होता तो जमाव नहीं आ पाएगा। और उससे पहले अगर आप लगाना चाहते हैं तो पॉली हाउस में इसकी प्योर तैयार कर ले, या तो प्लास्टिक की थैली में या ट्रे में। उसके बाद उनकी खेत में रुपाई करेंगे तो आपको जल्दी फसल मिल जाएगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी खास बात यह है कि गर्मी की फसल है, इस समय जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। उसके असर को कम करने के लिए खेत के चारों तरफ ढैंचे को बिखेर दें और ढैंचे की फसल लें, जिससे उसके अंदर जो गर्म हवा है वो उसको रोके और खेत में मधुमक्खी के लिए एक अच्छा वातावरण बना रहे। जब तक मधुमक्खी खेत में नहीं आएंगी तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। और अगर मधुमक्खी का बॉक्स भी आप अपने खेत में रख लेते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो तोरी के बारे में हमारी जानकारियों के पिटारे में आज केवल इतना ही। अगर आप भी हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा, तो आप हमसे संपर्क करने की तैयारी करिए और याशु को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।